स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूज एट ए रियल नंबर सी, देन फर्स्ट पार्ट एफ प्लस जी इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू सी। आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, वो दोनों क्या हैं, कंटिन्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है कि उनकी एडिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूज होगी। एफ प्लस जी इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू सी। सेकेंड पार्ट क्या है, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूज होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एफ इंटू जी इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू सी। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूज होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, एफ ओवर जी इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड जी सी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है कि उनकी डिवीजन भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूज हो जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू सी, बट साथ में एक कंडीशन है कि जी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर फंक्शन है जी, उसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट का प्रूफ बता रहा हूँ, अगले पार्ट आपने अपने आप करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, हमारे पास क्या गिवन था, एफ और जी दो फंक्शंस हैं, वो क्या है, कंटिन्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। अब हमने क्या प्रूव करना है कि उनकी एडिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूज होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, मतलब एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपके एफ प्लस जी जो है वो एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। हमें जो फंक्शन गिवन है एफ और जी, वो दोनों क्या है, कंटिन्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। तो मतलब एफ और जी आपके एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर डिफाइन है, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है। मतलब सी जो है एफ प्लस जी की डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट चेक कर रहे हैं, एफ प्लस जी की लिमिट चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। तो देखिए क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या करा, अब लिमिट अलग अलग कर दी यहाँ पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स। तो नेक्स्ट क्या बन गया आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी हो जाएगी, बिकॉज जो हमें एफ गिवन था वो क्या था, कंटिन्यूज था एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो उसकी लिमिट क्या होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होते हैं। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी सी हो जाएगी। ठीक है। तो एफ ऑफ सी प्लस जी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ प्लस जी सी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस जी सी आ गया। तो मतलब लिमिट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू आ गई, दैट इंप्लाइज एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, रिमार्क्स हैं। फर्स्ट रिमार्क देखिए क्या है, एज ए स्पेशल केस ऑफ थ्री अबव। यहाँ पे आपने जो अभी थर्ड केस डिस्कस करा था, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है, वो अगर कंटिन्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होती है, कंटिन्यूज होती है एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एफ को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं। इफ एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा फॉर सम रियल नंबर लैम्डा। हमने यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लिया है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिया है, लैम्डा लिया है, लैम्डा इज ए रियल नंबर। ठीक है। देन द फंक्शन लैम्डा इंटू जी डिफाइंड बाय लैम्डा इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जी एक्स। ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, लैम्डा इंटू जी एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, लैम्डा इंटू जी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इज आल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास अगर एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन थे एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, तो उसकी प्रोडक्ट भी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एफ को कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है। और जो मैंने जी फंक्शन लिया है वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है। जो हमने फर्स्ट थ्योरम में लेके चले थे जी फंक्शन
और एफ फंक्शन, बट यहाँ पे हमने एफ फंक्शन को एक वैल्यू दे दी। एफ फंक्शन आपका क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, और जी आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है जो आपका सी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूज है। ठीक है, तो लैम्डा और जी आपके क्या है, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। तो मतलब लैम्डा इंटू जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इन पर्टिकुलर इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हम अलग से एक और केस बना रहे हैं। क्या बन रहा है कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू क्या ले लूँ, -1 ले लूँ, पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स जो आपका था, ठीक है, वहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को लैम्डा नाम दिया है, तो वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को -1 भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, द कंटिन्यूटी ऑफ एफ इम्प्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ -f। अगर आपका एफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो -f भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए क्या है, ये आपका फोर्थ केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एज अ स्पेशल केस ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा था, डिवाइड वाला करा था कि अगर आपके पास एफ और जी दो फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस है, तो उनकी डिवीजन भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। बट साथ में एक आपने कंडीशन लिखी थी, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं। एफ आपका यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, देन द फंक्शन लैम्डा ओवर जी डिफाइंड बाय लैम्डा ओवर जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस wherever gx not equal to 0। ठीक है, इन पर्टिकुलर द कंटिन्यूटी ऑफ g implies continuity ऑफ 1/g। अगर लैम्डा की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अगर g आपका कंटिन्यूस फंक्शन है और साथ में कंडीशन है कि g x नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1/g भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन आपका साइन एक्स की हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हमें साइन एक्स की डोमेन पता है क्या है, फॉर और रियल नंबर्स के लिए साइन एक्स आपका एग्जिस्ट करता है, तो मतलब आपके पास साइन एक्स की डोमेन क्या है, आर आ रही है, मतलब रियल नंबर आ रही है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले रहा हूँ, लेट सी बी ए रियल नंबर। ठीक है, सी मैंने एक रियल नंबर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे प्रूफ करूंगा कि आपका साइन एक्स जो है एट सी के ऊपर क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब हमने क्या प्रूव करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन सी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेके कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहां पे क्या ले रहा है, वो राइट हैंड लिमिट लेके प्रूफ कर रहा है कि आपका जो साइन एक्स है उसकी लिमिट क्या आ रही है, उसकी लिमिट एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ रही है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो एक्स को हम क्या पुट करते हैं, सी प्लस एच, क्योंकि आपका जो राइट हैंड लिमिट होती है तो एक्स आपका क्या करता है, सी की तरफ राइट हैंड से अप्रोच करता है, मतलब x आपका हमेशा c से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, x इज इक्वल टू सी प्लस एच ले लिया। ठीक है, इफ x अप्रोचेस टू c वी नो दैट h अप्रोचेस टू 0। ठीक, आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू सी प्लस एच ले लिया। अगर x आपका c की तरफ अप्रोच करेगा तो h किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट प्रूफ कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू डाल दी सी प्लस एच और लिमिट को चेंज कर दिया। आपके पास लिमिट क्या थी, एक्स अप्रोचेस टू सी आ रहा था, अगर एक्स अप्रोचेस टू सी जाएगा तो एच आपका कहाँ पे जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन सी प्लस एच। यहाँ पे साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया आपने, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच। अब यहाँ पे लिमिट अलग करी आपने, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन सी कोस एच प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोस सी साइन एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो साइन सी इंटू कोस 0 प्लस कोस सी इंटू साइन 0 को कोस 0 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, साइन सी बच गया प्लस 0 आ गया।
साइन सी प्लस जीरो कैसे आया, जो साइन एच है वहाँ पे हमने एच की वैल्यू जीरो डालेंगे तो साइन जीरो आपका जीरो होता है, तो कोस सी इंटू जीरो जीरो बन गया। तो मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन सी आ रहा, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू आ रही। सेम एज आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच लेके करेंगे, ठीक है। बाकी सारा सेम है, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, एक्स अप्रोचेज टू सी, वी नो दैट एच अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप x की वैल्यू c माइनस एच पुट करेंगे तो वहाँ पे साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू आ गई। दैट इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। मतलब साइन x आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू c के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर आपका c के ऊपर कंटिन्यूस होगा तो c आपका क्या था, आर्बिट्रेरी नंबर था, तो फॉर ऑल रियल नंबर्स के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो साइन x को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, थ्योरम नंबर 2, सपोज f and g are real valued function such that f of g is defined at c। f of g आपने +1 में डिस्कस करा हुआ है, कंपोजिशन फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। f और g आपके दो फंक्शन है, f of g मतलब कंपोजिशन लगा रहे हैं यहाँ पे। f of g is defined at c if g is continuous at c and if f is continuous at gc then f of g is continuous at c, ठीक है। इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f एंड g और f ऑफ g जो आपका c के ऊपर डिफाइन है, ठीक है, अगर g आपका जो फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूस है एट c के ऊपर और f जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट g c के ऊपर, तो आपका कंपोजिशन फंक्शन f ऑफ g वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट c के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम 19 थ्योरम कर रहे हैं, सॉरी 19th एग्जाम्पल कर रहे हैं। इस थ्योरम का हम यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फंक्शन जो गिवन है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे हमने शो करना है कि आपका जो f of x है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो मैं f of x को क्या लिख रहा हूँ, एक कंपोजिशन फंक्शन में लिख रहा हूँ। f को क्या लिख रहा हूँ, g ऑफ h लिख रहा हूँ, ठीक है। g और h आपके दो फंक्शन बन जाएंगे। जी एक्स का आपका क्या बन जाएगा, साइन एक्स, और एच एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। f ऑफ g को हम क्या लिख सकते, सॉरी f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ h x लिख सकते हैं। कंपोजिशन फंक्शन में लिख दिया मैंने, जी एक्स को क्या ले लिया, साइन एक्स, एच एक्स को लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन आपको लगाना आता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h x बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका जी एक्स है वो क्या है, साइन एक्स है, और एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स अभी हम प्रूव करके आए हैं कि साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या है, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कोई मर्जी पॉइंट हो तो आपके पास क्या हो गया, सिंस बोथ जी एंड एच आर कंटिन्यूस फंक्शन बाय थ्योरम 2 इट कैन बी डिड्यूस दैट एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। जी और एच आपके जो हैं ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दैट इंप्लाइज उनकी जो कंपोजिशन बनेगी, कंपोजिशन क्या आएगी आपकी, एफ एक्स आएगी। एफ एक्स आपका क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 20, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज ए रियल नंबर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं, कंपोजिशन लगा रहे हैं। डिफाइन जी बाय जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स एंड h बाय एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल रियल नंबर, देन h ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, h ऑफ जी एक्स, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू डाल दी, h ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। h जब आपका 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स के ऊपर लगेगा तो बाहर आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, मतलब मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एच ऑफ जी एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं, थ्योरम नंबर 2 लगा के प्रूफ करेंगे कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एच आपका क्या है, मोड फंक्शन, एच एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मोड एक्स आ रहा है। मोड एक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, मोड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, तो एच आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जी क्या है, hence g being a sum of a polynomial function and a modulus function is continuous। देखिए 1 माइनस एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है एक, और मोड एक्स क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। यहाँ पे जी एक्स आपका क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स आ रहा है, मतलब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का सम आ रहा है। जो अभी हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट करी थी उसमें फर्स्ट पार्ट वही था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है तो उसकी एडिशन भी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, वो अगर कंटिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। 1 माइनस एक्स आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। मोड एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। ठीक है, तो उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, दैट इंप्लाइज जी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब एच आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, जी एक्स आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूड है। ठीक है, बट देन एफ बीइंग ए कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एफ जो आपका है कंपोजिशन फंक्शन है किसका, एफ और एच एंड जी का, दैट इंप्लाइज एफ आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा।